नेक्स्ट टॉपिक आता है डिस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस क्या है? कंस्ट्रक्ट मतलब अगर हम इंग्लिश में भी बात करें कि कंस्ट्रक्टर का मीनिंग देखें तो कंस्ट्रक्टर मतलब होता है बनाना, है ना। कंस्ट्रक्ट करना कि भाई मैं ये कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, हम प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो मतलब हो रहा है कि हम उसको बना रहे हैं। तो कंस्ट्रक्टर का प्रोग्रामिंग में भी मतलब यही है कि हम उसको डेवलप कर रहे हैं, यानी कि उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं। कंस्ट्रक्टर का मेन पर्पस मेमोरी एलोकेशन ही होता है और वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होता है। लेकिन अगर हमने उसकी मेमोरी को एलोकेट करा है तो डी एलोकेट का भी फंक्शन होना चाहिए। तो कंस्ट्रक्टर का अपोजिट है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर मेमोरी एलोकेट करता है, डिस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, यानी कि ख़त्म कर देता है। तो C++ डिस्ट्रक्टर इज यूज टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट दैट हैव बीन क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। जो कंस्ट्रक्टर ने उसको बनाया है वो डिस्ट्रक्टर उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। वैन नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। लेकिन कब डिस्ट्रॉय करेगा? जब उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। और उसकी रिक्वायरमेंट कब नहीं होगी? जब वो उसके स्कोप से बाहर आ जाएगा, जब प्रोग्राम खत्म हो जाएगा या स्कोप से बाहर आ जाएगा। जैसे फंक्शन स्कोप हमने पढ़ रखा है, ग्लोबल वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ा था, लोकल वेरिएबल का कंसेप्ट पढ़ा था। तो लोकल वेरिएबल वहीं पे खत्म हो जाएगा जहाँ पे वो स्कोप खत्म हो गया, भाई फंक्शन खत्म हो गया तो उसका स्कोप खत्म हो गया। तो उसके अंदर जो हमने कंस्ट्रक्ट किया है, एलोकेट करी है मेमोरी, वो हट जानी चाहिए। दोबारा से कॉल करेंगे तो दोबारा से एलोकेट होगी, उसके अंदर जितने भी हमने वेरिएबल्स लिए उनके लिए मेमोरी एलोकेट दोबारा होगी। ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय करेगा उन वेरिएबल्स को जो कंस्ट्रक्टर ने बनाए हैं जैसे ही उनका स्कोप हट गया। डिस्ट्रक्टर इज यूज टू क्लीन अप द मेमोरी स्टोरेज। न्यू कीवर्ड इज यूज टू एलोकेट मेमोरी। न्यू कीवर्ड यूज होता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए, और डिलीट कीवर्ड यूज होता है फ्री करने के लिए। न्यू और डिलीट दो कीवर्ड और हैं जो कि हमने अभी तक किए नहीं है, वो अपने आप ही एलोकेट होते हैं मेमोरी को, और वो डी एलोकेट भी करता है, डिलीट भी करता है। मेलोक में हमने किया था न्यू का कंसेप्ट, है ना। जब हमने पॉइंटर्स टू पॉइंटर का कंसेप्ट किया था तो उसमें हमने न्यू कीवर्ड से मेमोरी एलोकेट करी थी रन टाइम पे। तो न्यू से मेमोरी एलोकेट होती है, डिलीट से वो मेमोरी फ्री हो जाती है। तो डिस्ट्रक्टर यूज़ करने के क्या क्या रूल्स हैं? सबसे पहला रूल है डिस्ट्रक्टर का जो नाम होगा वो सेम होगा जो क्लास का नाम है। कंस्ट्रक्टर का भी यही रूल था। तो कैसे पता चलेगा कि ये कंस्ट्रक्टर है या डिस्ट्रक्टर? डिस्ट्रक्टर के नाम के आगे, प्रीसीडिंग मीन्स पहले, टिल्ट का साइन लगेगा। डिस्ट्रक्टर के नाम के आगे टिल्ट का साइन लग जाएगा, इससे पता चल जाएगा कि ये डिस्ट्रक्टर है। डिस्ट्रक्टर नेवर टेक्स एनी आर्ग्यूमेंट। कंस्ट्रक्टर में तो आर्ग्यूमेंट्स थे लेकिन डिस्ट्रक्टर में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है। डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली कॉल होता है। लेकिन डिस्ट्रक्टर कब होता है? जब हम प्रोग्राम को बंद कर रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, या फिर उसका स्कोप से बाहर आ रहे हैं। जितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उतनी बार ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, सिंपल से ही प्रोग्राम रखा है। क्लास बनाई है स्टूडेंट के नाम से, और पब्लिक में हमने यहाँ पे स्टूडेंट क्या बना दिया है? कंस्ट्रक्टर बना दिया, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को। जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट एस, मतलब ऑब्जेक्ट हमने बनाया है यहाँ पे, तो ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने लिखा है यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, तो एक मैसेज दिया हमने, कंस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है। अब जिस तरह से हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है हमें डिस्ट्रक्टर भी बनाना होगा। तो डिस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्लास का नाम ही रखना होगा, लेकिन उसके आगे हमें टिल्ट का साइन लगाना होगा। टिल्ट का साइन है 1 से पहले वाला जो बटन है, शिफ्ट के साथ अगर हम प्रेस करेंगे तो ये वाला साइन आ जाएगा, और इसका नाम, इसको टिल्ट बोलते हैं, और ये यूज़ होता है डिस्ट्रक्टर को डिक्लेयर करने के लिए। तो इसमें मैं मैसेज लिख देता हूँ यहाँ पे डिस्ट्रक्टर कॉल। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर भी हमने बना दिया जिसमें हमने लिखा है कंस्ट्रक्टर कॉल, डिस्ट्रक्टर भी बना दिया जिसमें लिखा है डिस्ट्रक्टर कॉल। तो कंस्ट्रक्टर भी अपने आप कॉल होगा जैसे ही ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा तो ये कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। और डिस्ट्रक्टर भी अपने आप कॉल होता है, लेकिन उसको हम ऑब्जेक्ट तो बनाएंगे नहीं डिस्ट्रक्टर के लिए। जैसे ही वो स्कोप ख़त्म हुआ, स्कोप कब ख़त्म हुआ? ये कर्ली ब्रैकेट वाला, जैसे ही वो स्कोप ख़त्म होगा तो वो डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। तो जब मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे दिख रहा है कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। क्लियर स्क्रीन मैंने नहीं किया था इसलिए पुराना आउटपुट आ रहा है। क्लियर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड लिखा आ गया, लेकिन डिस्ट्रक्टर वाला मैसेज नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो तब चलेगा जब ये वाला ब्रैकेट क्लोज हुआ है और हमने स्क्रीन को होल्ड किया यहीं पे।
हमने तो स्क्रीन को यहीं पे होल्ड कर दिया तो वो नीचे तो चला ही नहीं। लेकिन जब मैंने एंटर प्रेस करा तो इसके बाद ये वाली लाइन भी एग्जीक्यूट हुई होगी जो हमें नहीं दिखी। तो अगर मैं अब दोबारा से आउटपुट स्क्रीन पे जाऊं तो हमें दिख जाएगा। तो आउटपुट स्क्रीन पे कैसे जाएंगे, विंडो में, और यहाँ पे लिखा है आउटपुट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है वही वाला प्रोग्राम, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ था पिछली बार और उसके बाद डिस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ जब हमने प्रोग्राम को बंद किया था, ख़त्म हुआ था वो। तो वो हमें दिखा इसलिए नहीं क्योंकि हमने गेट ch लगा रखा था। ठीक है, इसका जो शॉर्टकट है वो क्या है, Alt F5 करेंगे तब भी वो फुल स्क्रीन पे हमें आउटपुट विंडो दिख जाएगी, पुराना आउटपुट। इसको क्लियर स्क्रीन कर दो, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हम क्लियर स्क्रीन करेंगे तब भी दोबारा से रन करेंगे, कंस्ट्रक्टर कॉल लिखा रहा है, डिस्ट्रक्टर नहीं आया। एंटर किया, प्रोग्राम क्लोज हुआ और क्लोज होने से पहले डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ होगा, चेक करेंगे Alt F5 करके तो वो डिस्ट्रक्टर कॉल दिखा देगा। तो जितनी बार भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, यहाँ पे अगर मैंने स्टूडेंट एक और ऑब्जेक्ट बना दिया S2, तो इस बार 2 बार कॉल किया है तो 2 बार कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है, और फिर अगर हम दोबारा से आउटपुट देखेंगे तो 2 बार डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैं इस पहले वाले को एक स्कोप में डाल देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट कहीं पे भी लगा सकते हैं हम, ज़रूरी नहीं कि वो लूप में या इफ कंडीशन में लगेंगे। यहाँ पे हमने स्कोप बना दिया तो केवल ये एक स्कोप है जिसके अंदर हमने केवल एक ऑब्जेक्ट बनाया है। तो जैसे ही इसका स्कोप खत्म हो जाएगा, कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, तो डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो अब इसका आउटपुट क्या आएगा, सबसे पहले ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल आएगा, फिर ये वाला जब लाइन पे आएगा तो इस लाइन पे डिस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर कंस्ट्रक्टर कॉल और फिर डिस्ट्रक्टर कॉल होगा जो कि हमें बाद में दिखेगा। तो डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ, पहले वाला बंद हुआ, और फिर दोबारा से आउटपुट स्क्रीन पे आएंगे तो लास्ट में हमें वो डिस्ट्रक्टर को दिखेगा। ठीक है, तो मेन यही था कि जितनी बार कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उतनी बार डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा। तो ये प्रोसेस ऑटोमेटिक भी होता है। हमने पिछली प्रोग्राम्स में डिस्ट्रक्टर लिखा नहीं था, लेकिन वो डिफ़ॉल्ट एक डिस्ट्रक्टर होता है जिसको मेमोरी मैनेजमेंट बोलते हैं। C++ में या हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट होता है, और जो कि क्या करता है, मेमोरी को एलोकेट करता है, मेमोरी को रिलीज़ भी करता है, डिलीट भी कर देता है। ठीक है, लेकिन ये काम हम मैनुअली भी कर सकते हैं। अगर हाँ सी में फ्री यूज़ होता है मेमोरी, वेरिएबल की वैल्यू को डिलीट करने के लिए मेमोरी से, और डिलीट का भी कंसेप्ट यूज़ होता है डिलीट करने के लिए। जो हमने मेमोरी एलोकेट करी है उसको अगर हमें डिलीट करना है तो डिलीट कीवर्ड भी है और फ्री भी है। ठीक है।